बरारी में अभी तक भेग है, नेपथ्य में है। अब पर्दा उठेगा किस समय? नॉमिनेशन का डेट अब कल तक ही है। आज रात में पर्दा उठ गया तो ठीक है। तो बरारी में बड़ा खेला हो सकता है? खेल तो हो ही रहा है, में हो गया। खेला तो हो ही रहा है। हो सकता है कि यहाँ से राजद नहीं लड़े, कांग्रेस लड़े। महापर्व छठ जो बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? सामने दिवाली है। हम लोग सभी प्रखंड के निवासी हैं और पूरे बिहार में दीपावली और छठ ये नामी पर्व होता है। इसकी शुभकामना हम सबको दे रहे हैं, समिली प्रखंड की जनता, बिहार की जनता, कटिहार की जनता को, कि खूब अच्छी तरह से दीपावली मनाएं, छठ का पर्व करें और जनता को विश्वास में रखें। समिली प्रखंड की, कटिहार की जनता, बिहार की जनता तरक्की करे, इसी आस्था के साथ पर्व का, छठ का पर्व मनाया जाए, जो हम लोग बिहार का विकास करें, एनडीए की सरकार बने, एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हो। सर, एक बात आपने बोला कि जनता विश्वास करे, इस पर क्या है सर? चूँकि चुनाव का समय है तो हर प्रत्याशी का अपना उम्मीद होता है कि हम चुनाव जीतें। तो चूँकि हम लोग एनडीए से जुटे हुए हैं, इसीलिए चाहेंगे कि एनडीए की सरकार हो और एनडीए की प्रत्याशी जहाँ भी हैं हम लोग उसके जिताने के लिए छठ माई से, काली माई से प्रार्थना करें कि हमारे एनडीए के। आप किसको समर्थन दे रहे हैं? हमरा एनडीए के, हम लोग एनडीए के हैं। में भी एनडीए? हम लोग 73 से हम आरएसएस के हैं। उसके बाद संस्थापक हम भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिस समय भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में कार्यालय नहीं था, संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक सदस्य हैं। जिस समय कार्यालय नहीं था पटना में, डी लाल सन्स, फ्रेजर रोड में डी लाल सन्स के ऊपर में टीन के शेड में एक दरी मात्र था और 5 आदमी हम लोग बैठते थे वहाँ। नवीन सिन्हा, नंद किशोर यादव, सुशील मोदी, हम और श्यामानंद प्रसाद उसमें बढ़ रहा था। और आज हम लोग चूँकि अब अभी वर्तमान में किसी पद पे हैं आप सर? अभी हम समेली के पंचायत समिति सदस्य हैं चकला मोला नगर में। इसके पहले हम मुखिया थे। आप बोले आरएसएस से, कटिहार में आप हमारे चैनल के माध्यम से देखे होंगे, कटिहार में बड़ा खेला हो गया। हाँ। अशोक अग्रवाल भाजपा के एमएलसी हैं, उसके पुत्र जो हैं दामन थाम जी व्यक्ति का नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, कुछ कहिएगा? हाँ, क्यों नहीं कहेंगे। कहिए ना, थोड़ा जनता को बताइए ना। देखिए, एक्चुअली अगर हम लोग ठीक से देखें तो अशोक अग्रवाल जी भी अधिकृत उम्मीदवार वो बीजेपी के नहीं थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज में उनको हम लोग जगह दिए। बात विचार अच्छा था, पहले से समर्थन था, लेकिन वो अधिकृत उम्मीदवार नहीं थे। इसलिए ये नहीं कहना है कि वो बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार थे, ऐसा नहीं था। अगर वो अभी उनका लड़का खड़ा हुआ है तो उनका अपना मंशा है, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ में 2 बार चुनाव में था, जिसमें मुखिया थे उसमें भी अशोक अग्रवाल जी खड़ा हुए थे, उसमें भी निर्दलीय थे वो। हम लोग मुखिया थे, उसमें भी साथ दिए। तो उसके बाद अभी समिति, कौन जीतेगा सर? एनडीए की सरकार जीतेगी। एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। कौन है प्रत्याशी? तारकिशोर जी। अच्छा, एनडीए का बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं सर। एनडीए का चेहरा है, अभी नीतीश और मोदी का चेहरा सटा हुआ है। उसको हराना अभी बहुत मुश्किल है। किसी को हराने के लिए कोई खड़ा हो जाए तो दूसरा बात है, लेकिन एनडीए को हराना अभी बिहार में मुश्किल। महागठबंधन के सीट को कुछ लेकर कहिएगा सर? बरारी में जो महागठबंधन का जो सीट हलचल तेज है, उसको कुछ लेकर कहिएगा? देखिए, महागठबंधन में अभी गौन रखा गया है। अच्छा। अभी तक बीच में हल्ला हुआ कि ये वीआईपी को सीट मिल गया, संजू सिंह। अब उम्मीदवारी वापस ले लिया, उसका उम्मीदवारी वापस ले लिया गया। हाँ। वापस की ने ले लिया गया और सीट फेर बदल होके ये सीट चला गया कटिहार को। अब बरारी में अभी तक भेग है, नेपथ्य में है। अब पर्दा उठेगा किस समय? नॉमिनेशन का डेट अब कल तक ही है। आज रात में पर्दा उठ गया तो ठीक है। तो बरारी में बड़ा खेला हो सकता है? खेल तो हो ही रहा है, में हो गया। खेला तो हो ही रहा है। हो सकता है कि यहाँ से राजद नहीं लड़े, कांग्रेस लड़े, और राजद भी लड़ सकती है। हो सकता है दोनों अपना लड़े। कुछ भी कर सकता है, ऊपर लेवल का चीज़ है, उतना दूर तक तो हम लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि राजनीति में बहुत दिन से हैं, एनालिसिस करते हैं अपना। ये कैसे हो रहा है सर? कोई पार्टी इधर उधर कैसे? अब ये पहले वाला राजनीति नहीं रहा। इसको कैसे देखते हैं?
इसको हम बहुत गलत तरीका का राजनीति देख रहे हैं। ये पूर्णिया के 2 बार के सांसद रहे हैं जदयू से, संतोष कुशवाहा जी, और वो राजद भी चले गए, जदयू से चुनाव लड़ेंगे, अपने ही पार्टी के कैंडिडेट से विरोध में राजद से चुनाव लड़ेंगे। जदयू में थे, राजद से लड़ रहे हैं धमदाहा से। देखिए वो सब बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बारे में बताना, लेकिन जो भी अपना जिस पार्टी से उसको उम्मीदवारी मिला, पहचान मिला, उसको छोड़ने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चाहे जो भी कैंडिडेट हों, प्रत्याशी हों, एमपी हों, हम क्यों छोड़ेंगे। और दूसरी बात हम बोलेंगे, जब हम एमपी हैं तो हम डिमोशन क्यों लेंगे। बिल्कुल, हम एमपी हैं तो हम किसी भी पार्टी का कोई लड़ता है, अगर हम एक बार सांसद बन गए हैं तो विधायकी हम क्यों लड़ेंगे। आप सर एनडीए के समर्थक बताते हैं, दुलाल गोस्वामी भी तो हम आपको हिंट्स दिया कि अगर हम सांसद हैं तो डिमोट होके मैं विधायक क्यों बनूंगा। मंत्री भी बन सकते हैं, इसलिए हम विधायक लड़ेंगे ही नहीं। हम जब सांसद लड़े, हमको सीट अगर पार्टी देगी तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो हम समर्थन में हैं। हम डिमोशन क्यों लेंगे, हम पार्टी क्यों छोड़ेंगे। इसका मतलब आप इसके फेवर में नहीं, इसमें फेवर में हम नहीं है। इसका बदल गया है। हाँ, राजनीति का रूपरेखा बदल चुका है। अब वो पहले वाला नहीं है डिवोटी राजनीति की हम बीजेपी में हैं तो उसी में हैं, या राजद में है तो उसी में है। अब खेल का चक्कर है, पता नहीं ऊपर लग रहा है पैसा पे खेल हो रहा है। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ सुनने में तो हमको भी आता है, लेकिन सुनने में तो आता है कि पैसा का खेल हो रहा है, पैसा पर ही राजनीति हो रहा है। इंतजार हो रहा है कि भाव बढ़ जाएगा, भाव बढ़ेगा या मिल गया या क्या हुआ तो ऊपर वाले ही जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय बोल दीजिए सर। मेरा नाम अमरेंद्र माधव हुआ, प्रचलित नाम लाट साहब हुआ। अभी हम पंचायत समिति सदस्य हैं, समेली प्रखंड से, चकलामुला नगर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य। ये राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834।